नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्वास्थ्य ही जीवन है पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, अहमद के पिता ने अहमद को क्या समझाया। अहमद के पिताजी ने उसे यह समझाया कि वह बाजार की मिठाइयाँ न खाया करे। अगला प्रश्न है, अगर अहमद बीमार न होता तो वह क्या करता। इसका उत्तर है, अगर अहमद बीमार यानी कि अस्वस्थ यानी कि रोगाग्रस्त न होता तो वह वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम देखता। वह अपनी कक्षा की ओर से कबड्डी मैच खेल रहा होता। अगला प्रश्न है, किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखकर स्वस्थ रह सकते हैं। क्या बातें हैं वो? हवा, पानी और हमारे भोजन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह है तो उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते क्योंकि हम जंक फूड का अधिक सेवन करते हैं, परंतु स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंदे कपड़े या दूसरों के कपड़े पहनने से क्या हानि होती है। इसका उत्तर है, गंदे कपड़े या दूसरों के कपड़े पहनने से हमें दूसरों के रोग लग सकते हैं। वह हम बीमारियों का शिकार बनकर रोगाग्रस्त यानी कि रोग से पीड़ित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है। बच्चों, व्यायाम को एक्सरसाइज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। व्यायाम करने से हमें अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है ना, आपको पता है। तो इसका उत्तर है, व्यायाम अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित माना जाता है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। दंड बैठक, कुश्ती, शीर्षासन, स्वर्गांकन तथा सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। खेलना और तैरना भी व्यायाम का ही एक हिस्सा है। तो बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। इसका उत्तर है, स्वस्थ व्यक्ति सदा हंसमुख रहता है। वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। उसका हर क्षण उमंग व उत्साह से पूर्ण भरा होता है। वह गहरी नींद से उठकर स्फूर्ति व ताजगी से भरा होता है। अगला प्रश्न है, अस्वस्थ व्यक्ति की दशा का वर्णन कीजिए। अस्वस्थ व्यक्ति के चारों ओर उदासी का वातावरण छाया होता है। वह मुरझाए हुए किसी फूल की भांति होता है। अस्वस्थ व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा हुआ रहता है। वह दूसरों पर सदा बोझ बना रहता है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन स्नान करना क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है, प्रतिदिन स्नान करना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्योंकि स्नान करने से हमारा शरीर रोग से पीड़ित यानी कि रोगाग्रस्त नहीं होता। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर का नियमित रूप से स्वच्छ रहना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रहते हैं। इस कथन से क्या तात्पर्य है। बच्चों, इस कथन का यह तात्पर्य है कि साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रहते हैं क्योंकि साफ सुथरे घर में ही कीटाणु नहीं प्रवेश करते। हमारा वातावरण स्वच्छ व साफ रहता है जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध हवा और धूप का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा और धूप
बहुत आवश्यक है। हमें अपने घर की खिड़कियां और रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए ताकि ताजी हवा अंदर जा सके और दूषित हवा बाहर निकल सके। धूप हमें विटामिन डी देती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, दुग्धम भोजनम अमृतम का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, दुग्धम भोजनम अमृतम एक संस्कृत वाक्य है जिसका अर्थ है कि दूध का भोजन अमृत के समान है। कहते हैं कि बच्चे सुबह का भोजन अगर दूध के साथ करें यानी कि दूध पिएं तो उनके स्वास्थ्य की अच्छी वृद्धि होती है क्योंकि दूध में विटामिन डी और कैल्शियम होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, व्यायाम और खेलों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, व्यायाम अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित है। व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अंग प्रत्यंग में स्फूर्ति, उल्लास व शक्ति आती है। दंड बैठक, कुश्ती, योगासन, सूर्य नमस्कार, शीर्षासन आदि स्वास्थ्य के लिए अच्छे व आवश्यक व्यायाम हैं। खेलना और तैरना भी व्यायाम का ही एक हिस्सा है और खेलों से हमारे शरीर भी स्वस्थ बनता है। यह नियमित रूप से मनोरंजन व शारीरिक व्यायाम को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। खेलों से भी हमारा शरीर स्फूर्ति से भरा होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि खेल हमारे शरीर के लिए लाभदायक व आवश्यक हैं, अतः हमें खेलना भी अवश्य चाहिए। बच्चों, ये हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न थे और लघु मैंने करा दिए। अब मैं आपको संक्षिप्त वाले प्रश्नों के उत्तर कराऊंगी। तो बच्चे देखिए, संक्षिप्त वाले जो हैं ये मौखिक प्रश्न हैं, इनको आपने अपनी नोटबुक में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपने समझने हैं। अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? अहमद विद्यालय इसलिए नहीं गया क्योंकि वह अस्वस्थ था यानी कि बीमार था। अगला प्रश्न है, उसके विद्यालय में क्या हो रहा था? उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधित कार्यक्रम हो रहा था। अगला प्रश्न है, हमें गाढ़ी नींद कब आती है? तो इसका उत्तर है, हमें गाढ़ी नींद तब आती है जब हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा स्वभाव कब चिड़चिड़ा हो जाता है? बच्चों, जब हम अस्वस्थ होते हैं तभी हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि अस्वस्थ होने पर हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़े को इंग्लिश में बोलते हैं इरिटेशन वाला, यानी कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। अगला प्रश्न है, घर में ताजी हवा और धूप आने के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए? बच्चों, धूप आने के लिए घर में हमें क्या करना चाहिए? मकान की खिड़कियां, रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए। लेकिन आजकल देखा है कई लोग अपने मकानों की खिड़कियां और रोशनदान खोलते ही नहीं है कि कहीं धूल मिट्टी घर के अंदर ना आ जाए। परंतु बच्चों, धूल मिट्टी आती तो क्या हो गया, आप सवेरे और शाम को तो खोल सकते हो ना। तो हमें मकान की खिड़कियां और रोशनदान हमें खोल के रखने चाहिए, उससे हमारे घर के अंदर धूप और ताजी हवा आएगी। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल पीने से क्या होता है? इसका उत्तर है, अशुद्ध जल पीने से हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो बच्चों, ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं और ये शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ भी आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। जैसे आपको पता है, परिणाम का मतलब क्या होता है? नतीजा, है ना। मन महसूस कर का मतलब क्या है? मन मार कर, यानी कि बिना इच्छा के। उल्लास का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, है ना। गाढ़ी नींद का मतलब क्या होता है? गहरी नींद। जैसे सुबह की जो नींद होती है बहुत गहरी होती है, उठने को मन ही नहीं करता, है ना, अच्छी सी नींद आती है। अगला है नियमित, यानी कि नियम पूर्वक या नियम से। अगला है यथासंभव, यानी कि जितना संभव हो सके। खोमचे वाले, उसको बोलते हैं फेरी लगाकर जो सौदा बेचते हैं ना, उनको खोमचे वाले बोलते हैं। आगे बच्चों, पोषक मतलब पुष्टिकारक, जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक भोजन होता है ना, उसमें पौष्टिक तत्व होने चाहिए, तभी हमारा भोजन पौष्टिक कारक होगा। जो आप जंक फूड वगैरह ये सब खाते हो, ये बेकार भोजन होता है, इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं होते। जो घर का खाना होता है वही पौष्टिक होता है। व्यायाम मतलब कसरत,
हम इसको इंग्लिश में एक्सरसाइज भी बोलते हैं। अगला है विपत्ति। विपत्ति मतलब मुसीबत। तो बच्चों ये हमारा पाठ है। इस पाठ के मैंने प्रश्न उत्तर आपको करा दिए हैं, आप ये कर लीजिए। और जो मौखिक हैं वो आपने लिखने नहीं है। जो आपके संक्षिप्त वाले प्रश्न उत्तर हैं यानी कि लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी वही आपने करने हैं। अभ्यास कार्य आपने क्लास में कर ही लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद बच्चों।